हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे डिस्कशन सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 4 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 5 है। अपने इस पार्ट 5 में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का एसे लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा, उसमें आपको किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है और उसे और कैसे बेहतर बनाने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एसे आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस एसे को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को यहाँ पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम ये बताएंगे कि इसमें आपको किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आप में से जो बच्चे पहली बार इस एसे को देख रहे हों तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमने इस एसे को अपने लास्ट संडे एसे राइटिंग सीरीज में डिस्कस किया था। आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने इसका पूरा फ्रेम, कैसे आपको लिखना है, किस तरीके से आंसर में इसको ढालना है, सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ आज हम उन पॉइंट्स को नहीं कवर करेंगे। आज हम यहाँ पे केवल आपके ही प्रश्न को देखकर, आपके ही उत्तर को पढ़कर, आपके ही उत्तर को और बेहतर बनाएंगे। कहने का मतलब कि आपके अंदर छिपी उन अनंत संभावनाओं को आज अनंत द्वार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप खुद से अपने आप को बेहतर बना सकें। ठीक है, तो उम्मीद है आप हमारी बात समझ गए। तो सबसे पहले हम आपके इस पूरे एसे को पढ़ेंगे। तो हो सकता है कि एसे पढ़ने में आप में से कुछ बच्चों को बोरियत लगे कि बताइए सर एसे हम पूरा क्यों इनका सुने। तो यकीन मानना कि जब आप दूसरों की सुनने लगते हैं तो सफलता आपके पास अपने आप हूबहू चली आती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी ध्यान से सुनिए। हम भी चाहते तो हम भी इसको फॉरवर्ड कर देते कि हाँ हमने पढ़ लिया। हम क्यों पढ़ते हैं, इसीलिए ना, क्योंकि एक एक पॉइंट वहाँ पे मिल सके। ठीक है, और वैसे भी आप लोगों ने वैसे तो पढ़ा नहीं होगा, जो अदर बच्चे हैं, तो सब लोग पढ़िए ध्यान से। ठीक है, इनका टॉपिक है सरलता चरम परिष्करण है। इन्होंने लिखा है, जीवन में कठिनाइयाँ तथा मुसीबतें तब पैदा होती हैं जब मनुष्य उसे जटिल, दुरूह और अधिक आडंबरपूर्ण मान लेता है। जीवन में सरलता की मनुष्य को आदर्शपूर्ण बनाती है। यदि जीवन को सरलता से जिया जाए तो मुश्किलों से जूझने की शक्ति मिलती है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम एक साधारण व्यक्ति थे। उनका जीवन सरलतापूर्ण था। उनके जीवन कई सारी कठिनाई आई, मगर उन्होंने हार न माना। सरलता विवेक से अपने समस्या का समाधान किया। कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं, आगे बढ़ते गए। सरलता इंसान का जीवन थोड़ा साधारण बना देती है। व्यवहार में सरलता, विचार और आचरण से स्पष्टता बनी रहे तो मनुष्य के जीवन में कहीं कुछ परेशानियां नहीं होंगी। सरलता का अर्थ विश्व को ऐसे रूप में निदर्शन करना है जिसमें वह यथार्थ हो, यथार्थ परिस्थिति से भिन्न रूप बनाना ही जटिलता पैदा करना है। इसी से मुसीबतों का जन्म होता है। ज़्यादातर लोग विद्यार्थी में सादा जीवन, उच्च विचार होने चाहिए, लेकिन मेरा कहना है कि सिर्फ विद्यार्थी ही क्यों, मेरे विचार में समाज में सभी व्यक्ति का जीवन सादा एवं उच्च विचार हो। इससे समाज एक अलग स्तर पर पहुंच जाएगा। हमारे देश में, समाज में जो प्रतिदिन घटना होती हैं वो कम हो जाएगा। परिवार में हर बच्चे को शुरू से सरल जीवन जीना सिखाया जाना चाहिए, जिससे कठिन समस्याएं आने पर वह हताश न हो, बल्कि मजबूती के साथ समस्या का सामना कर सके। आज कोई भी व्यक्ति सादा जीवन जीना नहीं चाहता है, क्योंकि सादा जीवन जीना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। आज के इस युग में कोई व्यक्ति कठिन राह नहीं चुनता, वह आसान मार्ग पर चलता है। हमें ना तो आसान मार्ग, ना ही कठिन मार्ग चुनना चाहिए, बल्कि मध्यम मार्ग चुनना चाहिए। मध्यम मार्ग सरलता के लिए सही मार्ग है। मनुष्य का अहम भाव यदि समाप्त हो जाता है तो अपने सरल जीवन में प्रवेश करता है, इससे कोई हानि नहीं होती। ऋषि मुनियों के जीवन में बड़ी सादगी और सरलता थी, इस कारण उनका गौरव सर्वमान है। जिसके अंदर सार्वभौम यथार्थता निर्दोष बनकर प्रतिबिंबित होती है, उसका जीवन आदर्श व अनुकरणीय होता है, जिसे हमें स्वाभिमान या आत्माभिमान कहते हैं। ये जीवन सरलता का परिणाम है। फिर आपने यहाँ पे बताया है, सादा जीवन उच्च विचार। गांधी जी एक महान व्यक्ति थे जिनका जीवन सादगी एवं शालीनता से भरपूर था। उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं आई, लेकिन उन्होंने सरलता के साथ उनका समाधान किया। उनका वस्त्र साधारण था। गांधी जी सादा जीवन, विवेक शक्ति की वजह से ही आज़ादी से लड़ाई लड़ी गई। गांधी जी के पास ऐसी शक्ति थी जो असमंजस के समय उन्हें संकट के बाहर निकालती थी। समस्या चाहे राजनीति में हो, इतिहास में हो या फिर भाषा साहित्य में, कला दर्शन से समय समय पर गांधी जी ने अपने विचार व्यक्त किए। सत्य सदा सरलता में पाया जाता है, न कि चीज़ों की बहुलता में, आइजैक न्यूटन ने कहा।
फिर यहाँ पे आपने आगे बताया आइजैक न्यूटन के ही समकालीन नवजागरण काल के महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची को भला कौन नहीं जानता होगा। लियोनार्डो दा विंची अपने समय के महान चित्रकारों में शुमार थे। चित्रकार होने के साथ साथ लियोनार्डो मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, कुशल इंजीनियर, वैज्ञानिक भी थे। इनके व्यक्तित्व के जीवन को लेकर एक दार्शनिक दृष्टिकोण था जिसमें उन्होंने सरलता एवं सादगी को प्रधान सद्गुण के रूप में स्थापित किया। उनका यह नीति वचन किसी प्रकार के दिखावे के बिना एक साधारण जीवन के महत्व पर जोर देता। लियोनार्डो के अनुसार हमें अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों की जांच करना चाहिए। हमें केवल स्वयं के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। बाकी आपने थोड़ा और लिखना चाहिए इसमें निष्कर्ष टाइप का, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी कहानी रुक गई है। देखिए, अगर मैं एक हिसाब से कहूँ तो आपने फर्स्ट टाइम जिस हिसाब से लिखा है तो काफ़ी अच्छा लिखा है। मतलब फर्स्ट लेवल के हिसाब से जो होता है ना, कि पहली बात तो ये होती है कि कोई बच्चा 600, 700, 800, 900, 1000 वर्ड तक पहुँच पाए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने अच्छा लिखा है। दूसरी बात आती है शब्दावलियों की, तो शब्दावलियाँ आपने काफ़ी अच्छी चुनी हैं। चाहे निदर्शन की बात हो, चाहे स्वाभिमान की बात हो, चाहे आत्माभिमान की बात हो, है ना, ये कुछ आपने शब्द बहुत ही अच्छे चुने हैं। तीसरी बात है वर्तनियों की, तो कम से कम वर्तनियों में गलती है, यानी कि गलतियाँ बहुत ही रेयर हैं। चौथी बात आती है लोकल लैंग्वेज के इम्पैक्ट की, तो लोकल लैंग्वेज आपका इसमें कुछ जगह पे दिखता है। जैसे जब सरलता आप बताती हो ना, तो सरलता बताने में कहीं कहीं पे आप उसका जेंडर फीमेल की जगह मेल कर देते हो। अभी हम आपको दिखाएंगे, बट अभी हम बताना चाह रहे हैं पूरा ओवरव्यू जो मैंने पढ़ा है, ठीक। तो ये एक थोड़ी सी कमी आई है। चौथी कमी इसमें ये है कि आपने जो इसमें चीज़ें बताई हैं ना, उसको आपने अलग अलग कर दिया। अलग अलग का मतलब आपने यहाँ पे APJ साहब को अलग कर दिया, गांधी जी को आपने अलग कर दिया, आइजैक न्यूटन को अलग कर दिया, लियोनार्डो दा विंची को अलग कर दिया। आपने इन चारों को अलग कर दिया। अगर आप इन चारों को एक साथ मिक्स करके लिखती ना, तो आपका ऐसे और बेहतरीन हो जाता, ठीक है। अभी हम बता देंगे। देखो, अभी हम आपका चेक कर रहे हैं, ठीक है। चेक करने के बाद जब लास्ट होगा ना, एक एक कमियां बताने के बाद, इसको हम आपको लिखना कैसे चाहिए आप ही के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी पूरा डिटेल में बता देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आपके साथ भेदभाव करें कि हाँ बस चेक कर दिया, क्योंकि इस दुनिया में दूसरों की कमियां बताने वाले बहुत हैं, लेकिन कमियों का सही रूप बता दें कि हाँ इसको सही रूप में ऐसे लिखना चाहिए, बहुत रेयर है। लेकिन आपके लिए श्री IAS एकेडमी आपको अच्छे से पता हो, न केवल आपकी कमियां बताती बल्कि कमियों को कैसे सुधारना है ये भी बताती है, और भविष्य में कमियां क्यों नहीं करनी है ये भी बताती है, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे दिक्कत आई है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, या तो आप इन चारों को एक साथ लें तब आप बताएं, ठीक है, या फिर आप इन चारों को बीच में लें तब बताएं, या फिर आप क्वेश्चन और आंसर की रेजिंग फॉर्म में, जैसे आपने यहाँ पे एक जगह पे बहुत अच्छा किया, बट मैंने सोचा कि शायद आप आगे और बढ़ेंगी, लेकिन आप वहीं पे रुक गई। जैसे आपने यहाँ पे बताया ना कि विद्यार्थी जीवन में ही केवल सादा जीवन उच्च विचार क्यों, समाज में क्यों नहीं, समाज के लोगों में क्यों नहीं, समाज के साथ साथ उस राज्य में, उस देश में या पूरे विश्व में क्यों नहीं, यानी कि हर वर्ग, हर व्यक्तित्व में क्यों नहीं। ऐसा अगर आप इसी को निष्कर्ष के हिसाब से बेहतरीन बनाती ना, एनालिसिस करती, तो ये लाइन भी आपके ऐसे को गहराई की ओर पहुंचा देती। अभी बताएंगे इसको भी कि कैसे हमें उपयोग करना चाहिए, मतलब हम हर एक चीज़ आपकी जोड़ के बता देंगे, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गई। साथ ही यहाँ पे आपको कुछ क्यूटोज का इस्तेमाल करना चाहिए था। क्यूटोज का मतलब हमने जैसे कई बार आप लोगों को बताया है, हालांकि आपने किया है लेकिन अलग अलग है, विखंडित है, एक साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो आप उस वैसे इसको जोड़ती कि किसी का भी आप नाम उल्लेख कर देती। मैंने कहा था उसमें कई सारे लोगों का नाम, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम, क्योंकि एग्जामिनर क्या चाहता है ना कि आप करंट से कितना अपडेट हो। कई सारे IAS ऑफिसर्स का नाम जो बिल्कुल ही कोई मॉडर्निटी उनके अंदर नहीं है, बिल्कुल सिंपल लिविंग जीते हैं, कुछ मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो भी ठीक है ना, कोई शौक और कोई श्रृंगार नहीं है, तो आप ऐसा इसमें बता सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे KBC की एक लाइन का उपयोग कर सकते हैं। जब वहाँ पे आप लोग पढ़ते होंगे, एक लाइन आती है, बहुत पहले आई थी उसमें लाइन, मैंने सुना भी था कि न रूप काम आता है, न ज्ञान, न रूप काम आता है, न बाप का नाम काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। तो उस लाइन का भी आप यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं, ठीक है।
अब प्रश्न उठता है कि इसको हमें लिखना कैसे चाहिए था, किस तरीके से इसको हमें लिपिबद्ध करना है। तो लिपिबद्ध कैसे करना हम इसे बताएं, इससे पहले जो वर्तनियों में आपकी त्रुटि है उनको बता देते हैं, ठीक है। जैसे आपने जूझना लिखा है तो जूझना आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी। फिर आपने यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, क्या ये मैंने बोला क्यों लगाया, उनका जीवन सरलतापूर्ण था, उनके जीवन कई सारी, हाँ जैसे ये आपने लिखा ना, उनका जीवन सरलतापूर्ण था लेकिन उनके जीवन में कई सारी समस्याएं आई, मतलब कठिनाई वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे, कई सारी समस्याएं आई, ठीक है, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी, ऐसे आपको बताना था, ठीक है। तो इससे आपकी भाषा शैली में जो बिखराव होता है वो बिखराव नहीं होगा और एक क्रमबद्धता बनी रहेगी। जैसे ये वर्ड आपका बहुत अच्छा है, निदर्शन, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे जैसे ये बताया है, क्या विद्यार्थी में सादा जीवन उच्च विचार होने चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना ऐसा नहीं, इसको थोड़ा और अच्छे से मॉडिफाई आप करती कि कुछ लोगों का या कुछ समाजशास्त्रियों का या कुछ नैतिक नीति शास्त्रियों का मानना होता है कि एक विद्यार्थी जीवन सादा जीवन व उच्च विचार से पोषित हो, क्योंकि उसमें जितनी सादगी होगी उसमें उच्च विचारों का पोषण उतना ही अधिक होगा। किंतु हमारा ये मानना है, किंतु मेरा ये मानना है कि समाज में केवल विद्यार्थी ही क्यों, समाज का अन्य वर्ग क्यों नहीं, समाज के उच्च से उच्च प्रतिष्ठित वर्ग और निम्न से निम्न वर्ग का अभ्यर्थी क्यों नहीं। यानी कि समाज के अगर हर तबके को हम विद्यार्थी की भांति ट्रीट करें तो हमारे समाज में न केवल नैतिकता का पोषण होगा, बल्कि आज समाज में विद्यमान जितनी भी बुराइयां हैं उनको कुछ हद तक हम समाप्त भी कर सकते हैं। कुछ हद, देखो मैंने वर्ड बोला है, पूरी तरह नहीं, है ना, क्योंकि एक्सट्रीम कुछ नहीं होता। तो हम वैसे भी बताएंगे बट थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहे कि कहाँ पे आपको कैसे करना चाहिए था, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे बताया, इससे समाज एक अलग स्तर पर पहुँच जा सकेगा। हमारे देश में समाज में जो प्रतिदिन घटना होती है वो कम हो जाएगा, घटना कम हो जाएगा, ये लोकल लैंग्वेज है आपकी, घटना कम हो जाएगी, ये यूपीएससी की लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आएगा। देखिए अब बात है ना कि हम 25 साल के अनुभव को, 25 साल की विरासत को 25 मिनट में तो नहीं बदल सकते ना, लेकिन धीरे धीरे बदल देंगे। 25 से 30 आंसर जब आप ऐसे लिखेंगे भाषा शैली में सुधार आ जाएगा। कठिन समस्याएं आने पर वह हताश, हताश यहाँ पे जो लिखा जाता है वो शाह जो आएगा यहाँ पे शनिवार वाला सा आएगा, ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे हताश, ठीक है। तो कुछ वर्ड हैं उनको आप सही कर लीजिए। कठिन, कठिन आपको ऐसे लिखना होता है, क्लियर, ऐसे आपको कठिन, ये वाला भी कठिन आप सही कर लीजिए। फिर यहाँ पे जैसे आपने बताया कि हमें ना तो आसान मार्ग ना ही कठिन मार्ग चुनना चाहिए। अब देखो यहाँ कठिन आपने सही लिखा है, बल्कि मध्यम मार्ग चुनना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करती कि यहाँ पे बुद्ध को अगर यहाँ पे लिंक कर देती, समझ रहे, मतलब आप बुद्ध को बता तो रही हो बट बुद्ध को आप यहाँ लिंक नहीं कर पा रही हो, और अगर बुद्ध को यहाँ पे आप लिंक कर देती तो मध्यम मार्ग की प्रासंगिकता और बढ़ जाती, ठीक है। तो आप ये कर सकती थी। फिर यहाँ पे आपने ये बताया, ठीक है, अहम भाव, ये सही है आपका। फिर यहाँ पे हाँ, उनका जीवन आदर्श एवं अनुकरणीय होता है। जैसे ये वर्ड आपके काफ़ी अच्छे वर्ड हैं, ठीक है, हम एक एक करके आपका चेक कर रहे हैं ताकि कोई वो ना लगे कि हाँ ये वर्ड हमारा छूट रहा है। अब जैसे यहाँ पे बिखराव आ गया, अचानक से कोई नई लाइन आ गई, ऐसे आपको इसको नहीं बताना है, ठीक है। और इसमें भी जब आप प्रेजेंटेशन बताएंगी तो थोड़ा और अच्छे से, गांधी जब अफ्रीका से आए, मतलब स्टोरी लाइन में, ताकि एग्जामिनर डूबे, उपन्यास उसको लगे एक तरीके का, ठीक है। शालीनता आपको ऐसे नहीं लिखनी है, ठीक है, शालीनता, ठीक, ऐसे आपको लिखनी है शालीनता। फिर यहाँ पे आपने लिखा है समाधान, वस्त्र साधारण था, वस्त्र साधारण था नहीं, वस्त्र साधारण थे, ठीक है, उनके वस्त्र भी काफ़ी साधारण थे, ऐसे बताना होता है। बाहर निकलती थी, असमंजस के समय उन्हें संकट से बाहर निकालती थी, ठीक है। हाँ, ये जैसे आपको और अच्छे से लिखना चाहिए था। समस्या चाहे राजनीति की हो, इतिहास की हो या फिर भाषा साहित्य की, हर समय पर गांधी जी ने अपने विचारों से उसको प्रस्फुटित करने का प्रयत्न किया, ऐसे बताइए, ठीक है। सत्य सदा सरल, अब यहाँ पे देखो फिर ये टुकड़ा हो गया, अब यहीं से आपको लिंक करना चाहिए था। तो वहीं हम आइजैक न्यूटन की बात करें तो वो भी कहते हैं कि सदा सत्य सरलता में पाया जाता है, न कि चीज़ों की बहुलता में, ऐसे आप बताते हैं। तो एग्जामिनर को लगता है कि अच्छा इसकी लैंग्वेज में कहीं पे कुछ टूट नहीं रहा है, और स्मरणीय हो कि उन्हीं के समकालीन लियोनार्डो दा विंची, तब आपका उत्तर और अच्छे से हो जाता, ठीक। तो आप ऐसे इन चीज़ों को लिख सकती हैं। इंजीनियर आपको ऐसे नहीं लिखना है, इंजीनियर, ठीक है, ऐसे आपको इंजीनियर लिखना है। नीति वचन बाकी आपका सही है, लियोनार्डो दा विंची। यहाँ पे आगे थोड़ा और आप बताइए, एक पेज और ऐड कीजिए, वहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें बताइए, मतलब सारी बातों को कंक्लूड कर दीजिए निष्कर्ष टाइप का,
तब आपका ये उत्तर और बेहतरीन हो जाएगा। और वर्तमान समाज में कोविड-19 के पेंडेमिक के समय में सरलता क्यों और ज़्यादा उपयोगी हो गई। और सरलता का मतलब यहाँ पे ना आप कई एंगल पे इसको बताएं। मैंने आपको बताया था कि सरलता न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व में, सरलता उसके वस्त्रों में, सरलता उसके खान पान में, सरलता उसके रहन सहन में, सरलता उसकी वाणी में, सरलता उसके हर एक तत्व में, यानी कि उसका पूरा जीवन ही सरल हो, उसके जीवन में जटिलता ना हो। जैसे सिंपल सी बात है, आपको अगर हमसे कोई जानकारी चाहिए होती है, आप मैसेज करते हैं, सरलता है। अगर यहीं पे हम करें कि नहीं पहले आप इनको मैसेज करें, फिर वो अप्रूवल करेंगे, फिर उनको करें, तब आप मैसेज भेजेंगे, ये जटिलता है। यानी कि सरलता व्यक्ति के अंदर छिपी असीम संभावनाओं को उद्घाटित करती है। सरलता ही तो थी जिसने पुनर्जागरण और प्रबोधन के विचारों को प्रस्फुटित किया। सरलता ही तो थी जिसने धर्म और सुधार आंदोलन की बात की। सरलता ही तो थी जिसने गांधी जैसे व्यक्तित्व को अफ्रीका से भारत ला दिया। सरलता ही तो थी जो नेहरू जैसे व्यक्तित्व को इतने बड़े पद को छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन पे कर दिया। सरलता ही तो थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्तित्व कुर्सी की लालच न करके सत्ता को ही छोड़ दिया। सरलता ही तो थी कि एपीजे अब्दुल कलाम के पास हजारों मौके होने के बावजूद भी देश की सेवा की। ऐसे आप बताइए, मतलब कहने का क्या है ना कि एग्जामिनर जब देखे और एग्जामिनर जब पढ़े तो उसको ये लगे कि आज उसने ऐसे पढ़ा ही नहीं है बल्कि उसने ऐसे को जिया भी है। यानी कि वो अगर जटिल हो तो एक पल के लिए वो भी रुककर सरल बन जाए। वो अगर हड़बड़ी में आंसर चेक कर रहा हो तो एक पल के लिए थमकर वो भी आपसे कुछ सीख ले। और जब आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में अपने आंसर से प्रभाव डालते हैं ना, तो आपके अंकों में स्वतः बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, तो ये काम आप करिए। अब हम आपको पूरा बता देते हैं कि आपको लिखना कैसे चाहिए था। अगर मैं इसे लिखता तो मैं आपकी स्लाइड को बार बार स्क्रॉल नहीं करूंगा, बीच बीच में कभी कभी करूंगा, लेकिन पॉइंट आपके सारे ही देखना मैं कैसे एक साथ कंसीडर कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सरलता चरम परिष्करण है। सरलता चरम परिष्करण है, ये आपकी लाइन है। ठीक है, इसको कैसे हमें करना है बिल्कुल सिंपल सा बताएंगे आप ऐसे कि जीवन में कठिनाइयाँ और मुसीबतों तो हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन कई लोग होते हैं कि इस अपने कठिनाई भरे जीवन में भी सरलता का मार्ग अपनाकर जीवन को काफ़ी परिपक्व बनाते हैं। बात चाहे गांधी की हो, बात चाहे अंबेडकर की हो, या फिर बात एपीजे अब्दुल कलाम की हो, बात अगर विश्व स्तर की चाहे न्यूटन की हो या फिर लियोनार्डो दा विंची की हो, इन सब के व्यक्तित्व की खास बात यही थी कि इन्होंने जटिलताओं में भी सरलता को अपनाया। इनके व्यक्तित्व की खास बात ये थी कि इन्होंने सरल से सरल जीवन का उपयोग करके सादगी से रूबरू कराया, और इस कारण न केवल ये अपने कार्यों की फील्ड में सफल हुए बल्कि विश्व के वो अनुपम से अनुपम देन दे पाए जो वास्तव में विश्व के लिए तब भी प्रासंगिक थी और आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाले समय के लिए प्रासंगिक है। कई बार होता है कि व्यक्ति इन जटिलताओं में जूझता चला जाता है, कभी धन के लोभ में तो कभी सत्ता की लालच में, कभी दूसरों को दिखाने में तो कभी खुद को बखाने में। उसके व्यक्तित्व में ऐसी जटिलताएं आ जाती हैं कि वो घुटन से महसूस करने लगता है। और कई बार तो लोग जब इस सरलता से विपरीत चले जाते हैं तो आत्महत्या की ओर उन्मुख हो जाते हैं। कई बार लोग या समाजशास्त्री विद्यार्थी जीवन के बारे में कहते हैं कि एक विद्यार्थी का जीवन काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च पंच लक्षणम पर आधारित हो। कई बार तो ये भी कहते हैं कि एक विद्यार्थी के जीवन में सादगी होनी चाहिए, लेकिन कभी एक पल के लिए ठहर कर सोचना चाहिए कि क्या केवल विद्यार्थी जीवन में ही सादगी अनुकूल है? क्या उस समाज में सादगी की ज़रूरत नहीं? क्या उस परिवार में सादगी की ज़रूरत नहीं? क्या उस देश में सादगी की ज़रूरत नहीं जहाँ पर संसाधनों की कमी हो, जहाँ पर नैतिकताओं की कमी हो, जहाँ पर आए दिन क्राइम हो, जहाँ पर नित्य लोग अनैतिकता की ओर इतने उन्मुख हो रहे हों कि नैतिकता का तो रसपान भी ना हो? दुख तो तब होता है कि जब हम उस देश में रहते हैं जहाँ राम ने जन्म लिया। दुख तो इस बात का होता है कि हम उस देश में रहते हैं कि जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया।
दुख तो तब होता है कि जब उस देश में बुद्ध जैसे व्यक्तित्व भी पूरे एशिया को एनलाइट किया और आज उसी को एनलाइटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। जहां नैतिकता ने कण कण में अपने आप को समाया, आज वहां पे नैतिकता का पतन हो रहा है। जहां सादगी ही व्यक्ति का व्यक्तित्व था, वहां पे आज जटिलताएं बन रही हैं। भूमंडलीकरण के इस दौर में आज व्यक्ति अपने आप को इस भागम भरी जिंदगी में अपने आप को जटिल बना रहा है। बात चाहे गृहस्थ जीवन की हो, बात चाहे राजनीति की हो, बात चाहे संस्कृति की हो, हर जगह पर जटिलताओं ने अपने कब्जे को बना रखा है। इसलिए आपको, हमको, हम सभी को इन बेड़ियों को तोड़ना होगा और निकलना पड़ेगा उस सरलता की ओर जहाँ पे गांधी का सन्मार्ग है। निकलना पड़ेगा उस मार्ग की ओर जहाँ पे बुद्ध का मध्य मार्ग है। निकलना पड़ेगा उस न्यूटन की थ्योरी पे जहाँ पर चीज़ों के ढेर पे नहीं, केवल चीज़ों के समावेशन पर केंद्रित हो। निकलना पड़ेगा उस विंची के विचारों पे जहाँ पे चित्रकार में अपनी अभिव्यक्ति को हम सरलता से पोषित कर पाएँ। उम्मीद है कि न केवल हम बल्कि आने वाली हमारी पीढ़ियां इस सरलता से इस समाज को रूबरू कराएंगी, इस सरलता से इस समाज को बदलने का प्रयत्न करेंगी। तभी हम सच में एक कर्मयोगी कहलाएंगे और तभी हम सच में समाज के एक सच्चे वाहक कहलाएंगे और तभी हम भारत को फिर से एक नया विश्व गुरु बना पाएंगे और तभी हम फिर से भारत में नैतिकता का रसपान करा पाएंगे। ऐसे आप बताइए। अब देखो, मैंने कहीं पे कुछ भी नहीं देखा, कहीं पे कोई स्लाइड नहीं चेंज की, कहीं पे कुछ भी नहीं पढ़ा। जो आपको फर्स्ट टाइम पढ़ाया था उससे बिल्कुल विपरीत बता दिया, है ना। तो यही होता है। अब आप लिखेंगे ना जब भी इस टॉपिक पे, तो अब आपकी पकड़ बन गई, अब आपकी एक थिंकिंग ब्रॉड हो गई कि वाओ, अब मुझे इतने ब्रॉड लेवल पे इतने एंगल्स को कवर करना होता है और ऐसे शब्दों के धागों में अपनी भाषा को बुनना होता है। क्लियर? उम्मीद है आप समझ गए। आपके ऐसे को काफ़ी टाइम दिया हमने और वैसे भी ऐसे को हम इतना ही टाइम देते हैं, तो आपको समझ में आ गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट संडे आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए ऐसे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।